अब बात पाकिस्तान की हो रही है तो आपको क्वेटा में आज जो एक भयानक ब्लास्ट हुआ है वो 10 सेकंड का वीडियो देखना चाहिए। सड़क पर कोई खास हलचल नहीं है, मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, रोज की तरह जीवन सामान्य दिख रहा है। इस वीडियो को फिर से प्ले करें, तभी एक जबरदस्त धमाका होता है। एक आदमी सड़क क्रॉस करता है, उसके कुछ क्षणों के बाद धमाका होता है। पलक झपकते ही आग का गोला और धुएं का गुबार, एक ये फिदाइन अटैक था। इसके बाद का मंजर ज्यादा डरावना है। दूर से मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड ये दूसरा दृश्य ऐसा है जैसे ये पाकिस्तान का क्वेटा शहर ना होकर गाजा या फिर यूक्रेन का कोई शहर हो, जहां पर कोई मिसाइल अटैक हुआ हो। आसमान में दूर तक उठता धुएं का गुबार बता रहा है कि क्वेटा में यह हमला बहुत खतरनाक था। बम धमाके के बाद सड़क का हाल भी देखिए। ब्लास्ट के बाद क्वेटा में भारी नुकसान पहुंचा है। कई गाड़ियां और बिल्डिंग तबाह हो गई हैं। यह सुसाइड ब्लास्ट था। इस बम धमाके में पाकिस्तानी सेना के 3 जवानों समेत 10 लोग मारे गए हैं। 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। धमाके के तुरंत बाद क्या हुआ यह भी सुनिए। क्वेटा में चलती कार के अंदर ही बम ब्लास्ट, पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय के ठीक बाहर और बम विस्फोट से जहां एक ओर लोगों में दहशत और हरकंप मचा, वहीं धमाके के तुरंत बाद फायरिंग भी होने लगी। गोलियां चलने की आवाजें आप साफ सुन सकते हैं। यानी ये साफ है कि यहां सिर्फ एक आत्मघाती हमलावर नहीं था, बल्कि घात लगाकर कई और हमलावर छिपे हुए थे और जैसे ही धमाका हुआ बाहर निकलकर गोलीबारी करने लगे। क्वेटा से सामने आया ये विस्फोटक भी आपको देखना चाहिए। क्वेटा बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यह धमाका कब हुआ है? यह धमाका तब हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़े होकर मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों एक डब्बा खोलकर रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाते हैं डोनाल्ड ट्रंप को ललचाने के लिए, जो कि बलूचिस्तान के हैं। और उसी बलूचिस्तान में 48 घंटे के अंदर उस घटना के बाद धमाका होता है। यहां के सीएम मीर सरफराज बुगती ने इसे एक आतंकवादी हमला करार दिया। उन्होंने कंफर्म किया है कि काउंटर अटैक में 4 हमलावर मारे गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस बम धमाके पर अनर्गल प्रलाप किया है। उन्होंने बिना सबूत इस हमले में भारत का नाम खींच लिया। बेबुनियाद आरोप लगाए हैं कि कुछ गुमराह चरमपंथी भारत के एजेंडे पर काम कर रहे थे, मतलब खुद से देश और प्रांत संभल नहीं रहे हैं। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और पीओके तक सुलग रहे हैं। हर जगह आग लगी पड़ी है। मुनीर के अत्याचारों के विरुद्ध जनता बागी हो चुकी है। पीओके में तो कल ही मुनीर ने जनरल डायर वाला रूप अख्तियार किया। प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, 2 लोगों की जान ले ली, कई लोग घायल हो गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। पाकिस्तानी आर्मी पर फायरिंग करते प्रदर्शनकारियों का जो वीडियो है वो वायरल हो गया है। पाकिस्तानी फौज के हथियारों से लोग फायरिंग करते हैं। इस अत्याचार के विरोध पीओके में आज भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस की बर्बरता के खिलाफ भारी गुस्सा है। पाकिस्तानी सेना पर आम लोगों की हत्या के आरोप है। अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन रोकने के लिए पाक फौज ने पीओके के कई इलाकों को किले में तब्दील कर दिया। वहीं बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक किसी भी दिन पाकिस्तान से टूटकर अलग देश बन सकते हैं। इस नाकामी के लिए जिम्मेदार भी पाकिस्तान की सेना और शाहबाज की नीतियां ही होंगी। लेकिन 10% कमीशन खोर प्रेसिडेंट मिस्टर प्रेसिडेंट जरदारी झूठे इल्जाम भारत पर लगा रहे हैं। जरदारी को मालूम होना चाहिए कि भारत पाकिस्तान के आतंकवादियों का सफाया घर में घुसकर करता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर इसका एक लीडिंग एग्जाम्पल है। अब तो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। भारत पाकिस्तान के एयरबेस को डंके की चोट पर ब्रह्मोस से उड़ाता है। इस दौरान यह सुनिश्चित करता है कि सैन्य कार्रवाई में आम लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। ये जिगरा सिर्फ भारत ही दिखा सकता है, जबकि पाकिस्तान आतंकियों को पालने पोसने के लिए दुनिया भर में बदनाम है। 9/11 से लेकर 26/11 तक हर हमले में शामिल रहा है। वो सांप रूपी आतंकवादी को ट्रेनिंग देता है। लश्कर और जैश ए मोहम्मद ISI की निगहबानी करते हैं, निगहबानी में चलते हैं। और जब ऐसे ही आतंकवादी पाकिस्तान को डस रहे हैं तो जरदारी को अपने गिरेबां में झांकने की ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान अफगानिस्तान से लगा हुआ प्रांत है। अफगानिस्तान में तालिबान ने एक अजीब सा फरमान सुनाया जिसकी आज के दौर में कल्पना करना असंभव है।